ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के कर्मचारियों द्वारा करनाल में मीटिंग की गई और मीटिंग के दौरान सरकार से ऐलान किया सरकार को कि 2024 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू की गई। उन सभी का कहना था कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे तभी कर्मचारियों का भविष्य सिक्योर हो सकता है। वहीं आज उन लोगों को भी सम्मानित किया गया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है जिन्होंने साइकिल रैली में भाग लिया था और पूरे हरियाणा में साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने मांग की थी कि ओल्ड पेंशन बहाल की जाए और ओल्ड पेंशन बहाल संघर्ष समिति की तरफ से यह आह्वान किया गया और आज मीटिंग की गई है करनाल में ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि 2024 चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और वैसे ही कर्मचारी अपनी आवाज़ मुखर करते जा रहे हैं, बुलंद करते जा रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और सरकार उनके मांगों को लागू करे। पेंशन बहाली संघर्ष समिति की तरफ से आज करनाल में सीएम सिटी में ऐलान किया गया कि जो भी सरकार उनका साथ देगी और पेंशन बहाल करेगी वह 2024 में उसको ही वोट देंगे, नहीं तो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, कांग्रेस को लाएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। इसी को लेकर के सभी यहाँ पर कर्मचारी महिलाएं और कर्मचारी विभागों के हर विभाग से कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने मांग की। जिलाध्यक्ष ने बताया, देखो, मांग केवल एक ही मांग है, एक ही नारा है कि पेंशन बहाल होनी चाहिए। और अगर सरकार आसानी से कर देती है तो ठीक है, नहीं तो जो मुहिम चला रखी है वोट फॉर ओपीएस, उसी की दो लाइन, क्योंकि मैं म्यूजिक फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूं तो हर कर्मचारी अपने अपने स्तर पर इसकी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं दो लाइन बोलता हूं हमेशा कि वोट फॉर ओपीएस की ये मुहिम हमारी है, अगर पेंशन नहीं है तो ना वोट तुम्हारी है, अगर पेंशन नहीं है तो ना वोट तुम्हारी है। अब सरकार को सोचना है कि अगर पेंशन नहीं है तो वोट भी नहीं है, वोट नहीं है तो सरकार निश्चित रूप से जाएगी और कर्मचारी अपनी पेंशन के अलावा किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे, केवल मात्र पुरानी पेंशन। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर बलराम आर्य है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज दगांव फरीदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पेंशन बहाली संघर्ष समिति का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आज संघर्ष करना पड़ रहा है आपको और पेंशन बहाली की मांग है। सर, हरियाणा प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी आज संघर्ष का रास्ता जो अख्तियार किए हुए हैं वो टोटली इस सरकार की, जो हमारा एक इतना संवेदनशील मुद्दा है, जो 2 लाख कर्मचारियों को बुढ़ापे की सोशल सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट का सवाल है, उसके ऊपर संवेदनशीलता की हीनता वो दर्शाता है और इसके लिए समस्त कर्मचारी वर्ग लामबंद है। एक ही मांग है कि या तो पुरानी पेंशन बहाल कर दो, वरना हमारे नेतृत्व का एक नारा इस बार है कि वोट फॉर ओपीएस। अगर आप बहाल कर देंगे, गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, जीपीएफ अकाउंट खुल जाएंगे, पुरानी पेंशन अकाउंट में साथियों के आना शुरू हो जाएगी, तो वोट जाएगा इस सरकार को। अन्यथा दूसरी सरकार, मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि फिलहाल हरियाणा सरकार अभी ओपीएस बहाल नहीं करेगी। तो मुख्यमंत्री जी, पंजाब केसरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन हरियाणा में तो हरियाणा सरकार ही बहाल करेगी, पर वो आपकी नहीं होगी। हम पहले ही अफसोस जाहिर कर रहे हैं, आने वाली सरकार कर देगी, हरियाणा सरकार नहीं करना और करेगी, यकीन मानिए। समय रहते सद्बुद्धि का प्रयोग करिए और इसका क्रेडिट आप ले सकते हैं, ताकि आने वाले चुनाव में और बहुत सारे मुद्दे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी जमानत बचत जब्त होने से बचाया जा सकता है। क्या नाम आपका? दिनेश शर्मा पावड़ा, जिला प्रधान हिसार। मांग की जा रही है सरकार से। देखिए, जैसे एक कीड़ी चलती है और उस कीड़ी को कहीं कुछ दिख जाए ना, तो कीड़ी का संगठन जैसे बढ़ता है ना, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा का संगठन दिनों दिन रातों रात ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। कर्मचारियों को अपने आप पता नहीं कहां से महकारी है कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा पक्का पुरानी पेंशन बहाल करवा के रहेगी, तो बिन कहीं बुलावा पहुंच पाता है, कहीं नहीं। अपने आप नए से नए कर्मचारी इसी तरह से मंचों पर एकत्रित होते जा रहे हैं, अपने आप कार्यक्रम करते जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों में, खापों में, गाँव में, म्यूनिसिपैलिटीज में, अपने घरों में,
चाय पार्टी, चाय पर चर्चा, नुक्कड़ नुक्कड़ चर्चाएं, और इस तरह से आते हुए जाते हुए बसों में, गाड़ियों में, दफ्तरों में, हर जगह एक ही है कि पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष PPSS हरियाणा का हम साथ देंगे और वोट फॉर OPS हम चलाएंगे। साइकिल रैली वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। साइकिल रैली वालों को भी सम्मानित किया जाएगा, और नारी शक्ति का भी इधर जो है महिला मंच का भी गठन किया गया है, और भी कुछ नए पद यहाँ पर करनाल में, क्योंकि कार्य बढ़ रहा है तो कार्य उसको संभालने के लिए नए जो है पद दिए जाए। कर्मचारियों के रोज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार। सर देखिए, ये तो हरियाणा का इतिहास रहा है, जब जब कर्मचारी ने इकट्ठे होकर करवट ली है, सरकार बदल दी। क्या नाम है आपका? पूनम चहल सर। की जा रही है, क्या मांग है? देखिए, आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी की यहाँ पर मीटिंग है। इसमें हम हमारी जो पीछे साइकिल यात्रा जून में हमने निकाली थी, उस साइकिल यात्रा की समीक्षा, और उसके बाद 1 अक्टूबर के जो हमारी दिल्ली में महारैली होने वाली है, उस रैली की तैयारियों को लेकर ये मीटिंग की गई है। आज यहाँ पर महिला विंग का भी गठन किया गया। हर जगह आज महिलाओं की भागीदारी बराबर की है, चाहे समाज हो चाहे हमारे विभागों में हो, तो उनको आंदोलन में बराबर की भागीदारी देने के लिए आज यहाँ पर गठन किया गया है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने विधानसभा में अभी बयान दिया है कि हम केंद्र जो भी फैसला लेगा ओल्ड पेंशन को लेकर, हम उसकी तरफ जाने का काम करेंगे, तो ये मुद्दे को गुमराह करने का उनका बयान है और अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में जो इतना बड़ा आंदोलन आज कर्मचारियों का खड़ा हुआ है पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले, आज हर विभाग का 4th क्लास से लेकर 1st क्लास अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ जुड़ा है एकमात्र मुद्दे को लेकर। तो इस आंदोलन से पीछा छुड़ाने के लिए और केंद्र की तरफ धकेलने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और मैं कह देना चाहता हूं कि आर्टिकल 309 के तहत राज्य सरकार के पास ये अधिकार है, और ये इनको हम कई बार समझा भी चुके हैं, या तो वो समझना नहीं चाहते या उनके जो आसपास के अधिकारी हैं उनको गुमराह करने का काम करें। जो भी वजह है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा एक संवैधानिक स्थान पर खड़े होकर इस तरह के गुमराह करने वाले बयान देना किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैं सरकार तो कहती है कि ज्यादा करोड़ों रुपए का बोझ पड़ेगा, देखिए, खुद 4-4 पेंशन ले रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक भ्रम फैला दिया आम जनता के बीच में कि बोझ पड़ेगा। जो हमने 1982 से लेकर आज तक का बजट सरकार के सामने रखा, तब भी हरियाणा प्रदेश के कुल बजट का केवल 4% इस पेंशन के ऊपर खर्च किया जा रहा था, और आज भी वही 4 से 5% इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो बोझ बढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। जब देश और प्रदेश गरीब था, जब यहाँ पर संसाधन कम थे, जहाँ पर सरकार के पास वित्त व्यवस्थाएं कम थी, उनके पास रिवेन्यू कम था, तब तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। और आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है सरकार को 2024 में। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। और जब प्रधानमंत्री जी के बयान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के बयान को मुख्यमंत्री जी झुटलाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी आज एक संगठित है और वोट फॉर OPS की मुहिम चलाकर, बिल्कुल रोष है। एक एक कर्मचारी, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसका भाईचारा, और जिनके काम आम जनता के काम करने का हम काम करते हैं, चाहे सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, छात्र संगठन है, युवा संगठन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर एक वोट फॉर OPS की मुहिम चलाकर हम इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का। क्या नाम है आपका? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा।